देखने वाले हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या है और इसका यूज करके किसी सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है और वो सर्किट या फिर नेटवर्क काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस कुछ सीरीज में लगे हैं, कुछ पैरेलल में लगे हैं। सो गाइस बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके हम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। और उस सिंपल से सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसे हम VTH कहते हैं, जिसके सीरीज में दो रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें से एक होता है RTH जिसे हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और जो दूसरा रेजिस्टेंस होता है वो होता है RL यानी लोड। सो गाइस थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके हम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम सिंप्लीफाई करके इस सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। सो गाइस ये बहुत ही ईजी है, तो चलिए गाइस इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर कैलकुलेट करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। यानी कि जो हमारा सर्किट है इसमें जो रेजिस्टेंस है लास्ट में 10 ओम का, उसके अक्रॉस हमें करंट को फाइंड आउट करना है, और करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करेंगे। सो गाइस जस्ट बिकॉज हमें 10 ओम रेजिस्टर के आसपास करंट को फाइंड आउट करना है, सो इसलिए हमारा 10 ओम रेजिस्टर ही हमारा RL बन जाएगा और हम इसे RL से रिप्लेस कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। सो अब हमें हमारा RL पता है। सो गाइस यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि जो हमारा सर्किट था पहले उसमें जो वोल्टेज सोर्स दिया है वो है 20 वोल्ट का। सो गाइस जो हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसमें जो VTH होगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, वो हमारे 20 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स से डिफरेंट होगा, उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। सो ये बात याद रखनी है, हमें VTH को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और VTH को कैलकुलेट करने के बाद हमें RTH को कैलकुलेट करना है जो कि है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इस RL को छोड़कर जो पूरा सर्किट है हमें उसे ही सॉल्व करना है, और उस पूरे सर्किट को ही सॉल्व करने के बाद हमें हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा। सो गाइस चलिए VTH को कैलकुलेट करते हैं। सो जो VTH की वैल्यू है ये हमें RL के अक्रॉस फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए हम इस RL को हटा देंगे यहाँ से और इतने पोर्शन को हम ओपन सर्किट कर देंगे, और इस ओपन सर्किट के अक्रॉस ही हमें VTH की वैल्यू मिलेगी। सो गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए सर्किट में, सो यहाँ पे जो ब्रांच है 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जिसे हम AB मान सकते हैं। सो गाइस इस ब्रांच AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारे इस ओपन सर्किट के अक्रॉस भी होगा। सो गाइस अगर हम A और B के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें VTH की वैल्यू मिल जाएगी। सो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लूप बन रहा है, और उस लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पे हम KVL यूज करके AB के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे KVL अप्लाई करते हैं, और जैसा कि हम देख सकते हैं इस लूप 1 में एक 5 ओम का रेजिस्टर है और एक 2 ओम का रेजिस्टर है। सो इस लूप में जो 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसके साथ सीरीज में 5 ओम और 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है। सो हमारे KVL के अकॉर्डिंग 5 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के बराबर होना चाहिए, और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो गाइस इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमें इस लूप में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि है 2.85 एम्पियर। सो जस्ट बिकॉज हमें लूप 1 में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पता चल चुकी है, इस करंट की हेल्प से हम AB ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम सिंपली ओम्स लॉ को यूज करेंगे वोल्टेज अक्रॉस AB को फाइंड आउट करने के लिए। सो AB ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए इस ब्रांच में जो रजिस्टर है उसे हम इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसे कैलकुलेट करने पर हमें वोल्टेज अक्रॉस AB की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 5.71 वोल्ट। सो गाइस जैसे कि हम देख सकते हैं सर्किट में जो AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस ओपन सर्किट के अक्रॉस होगा, जिससे हमें VTH की वैल्यू मिल जाएगी जो कि ऑब्वियसली 5.71 वोल्ट है। सो अब हमें VTH की वैल्यू मिल चुकी है। सो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए सिर्फ हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो गाइस अब हम अपने सेकंड स्टेप में आते हैं RTH फाइंड आउट करने के लिए। सो गाइस जहाँ पे हमने VTH कैलकुलेट किया है अब उसके अक्रॉस हम RTH को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से VTH को हटा देंगे। सो गाइस RTH फाइंड आउट करने के लिए अब जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज हमें एक चीज का ध्यान रखना है। अब हमारे सर्किट में जो भी वोल्टेज सोर्स होंगे उन सारी ब्रांचेस को हमें शॉर्ट सर्किट करना है, और अगर सपोज किसी ब्रांच में अगर करंट सोर्स होगा तो उस ब्रांच को हमें ओपन सर्किट बना देना है। बट एज वी कैन सी इस सर्किट में हमारे पास सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे करंट सोर्स नहीं है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है जो कि है 20 वोल्ट। सो एज वी नो हमें इसे शॉर्ट सर्किट करना है, तो इस वोल्टेज सोर्स को हम हटा देंगे और इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एज वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं 5 ओम एंड 2 ओम जो कि पैरेलल में हैं। सो एज वी नो
कि हम दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस तरह से हम 5 ओम और 2 ओम को पैरेलल में कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है 1.43 ओम। और गाइस यही हमारा RTH है। सो फाइनली हमें हमारे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए VTH की वैल्यू और RTH की वैल्यू मिल चुकी है, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड एज वी नो हमारा RL 10 ओम था। सो फाइनली गाइस हमारा इक्विवेलेंट सर्किट रेडी है। सो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें 10 ओम रजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट करना है, यानी कि RL में फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट करना है। सो हमें इजिली पहले इन दोनों रजिस्टर जो कि सीरीज में है RTH एंड RL दोनों को ऐड कर लेंगे, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 11.43 ओम। और फिर सिंपली हम ओम्स लॉ का यूज करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमें मिल जाएगी 0.499 एम्पियर, जिसे हम 0.5 भी कह सकते हैं, बट ये भी ठीक है। सो गाइस इस तरह से हमने थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और हमने अपने दिए गए सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लिया है। सो गाइस दैट्स इट, एंड दिस इज एज सिंपल एज दैट। And if you want to watch more electrical related videos, then you can comment below and give me a thumbs up.